साथियों, रक्षाबंधन आता है हर साल। बहन राखी बांधती है, भाई वचन देता है, मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। लेकिन क्या वाकई भाई हर बार अपनी बहन की रक्षा कर पाता है? नहीं। कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी बुरा समय, भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाता। तो फिर बहन की रक्षा कैसे करेगा? ये सोचकर दिल कांप उठता है। लेकिन एक है जो हर जन्म में हमारी रक्षा करता है, हर समय, हर संकट में हमारे साथ खड़ा रहता है। वो है पूर्ण परमात्मा, जो न जन्म लेता है न मरता है, जो सब जगह है, जो सच्चे भक्तों की रक्षा खुद करता है। वही सच्चा रक्षक है, वही हमारा अखंड सुरक्षा कवच है। तो इस रक्षा बंधन आइए केवल धागा न बांधें, बल्कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति का संकल्प लें। क्योंकि भाई का वचन टूट सकता है, लेकिन परमात्मा की रक्षा कभी नहीं टूटती। पूर्ण परमात्मा ही है जो बहन की भी रक्षा कर सकता है और भाई की भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में मीना देवी अपनी बेटी दिव्या के साथ रसोई में खाना बना रही थीं। अचानक माँ की आंखों में पुराने दिनों की यादें उतर आईं। माँ ने प्यार से कहा, बेटा दिव्या, अपने भाई सूरज को एक खत तो लिख दे। कितने साल हो गए रक्षाबंधन पर घर आए हुए। माँ की आवाज में छुपा दर्द दिव्या ने महसूस कर लिया। अपने इकलौते प्यारे भाई सूरज के नाम अपने दिल की सारी बात लिख दी। इधर शहर में सूरज एक बड़े रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। एक दिन वहीं पोस्टमैन आया और दिव्या की चिट्ठी सूरज के हाथों में दे गया। सूरज ने जैसे ही खत खोला, बहन के शब्दों ने उसकी आंखों से आंसू निकाल दिए। क्या सच में सब कुछ इतना जल्दी बदल गया? माँ का हाल कैसा होगा? दूसरे ही दिन सूरज ने मालिक से कहा, सर अगर आप इजाजत दें तो मैं घर जाना चाहूंगा। बहन ने पात्रा लिखा है। जा बेटा, बहन की राखी से बड़ा कोई काम नहीं होता। सूरज ने झटपट अपना छोटा सा बैग पैक किया और बस अड्डे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कुछ लोग ज्ञान गंगा नाम की किताब घर घर बांट रहे थे। ये ज्ञान गंगा पढ़ लेना, सब दुख दूर हो जाएंगे। कबीर साहिब का असली ज्ञान हर घर तक पहुंचना चाहिए। भाई ये ज्ञान गंगा किताब जिंदगी की असली राह दिखाती है। ये किस तरह की किताब है जो सबको फ्री दे रहे हो भाई? भाई ये ज्ञान गंगा पुस्तक परमात्मा का संदेश है। इसमें कबीर साहिब का सच्चा ज्ञान लिखा है। ये ज्ञान गंगा किताब इंसान को सही राह दिखाती है। इसमें बताया है जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिले और असली भगवान कौन है। सूरज सेवादार से एक ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर बस में चल देता है। बस में भी सूरज को पुस्तक सेवादार की बातें याद आती हैं। इसमें बताया है जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिले और असली भगवान कौन है। बस से उतरकर सीधा अपने घर जाता है। साथियों, जिस पल का दिव्या को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आखिरकार आ ही गया। उसने बड़ी खुशी से अपने भाई सूरज को राखी बांधी। मुस्कुराहट थी, प्यार था, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन तभी अचानक दिव्या को जोर का अटैक आ गया। सब कुछ जैसे थम सा गया। सूरज घबरा गया, फौरन उसे गोद में उठाकर भागा और सीधे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से कहा, दिव्या अब खतरे से बाहर है। पर सूरज के लिए वो पल बहुत भारी था। उसकी आंखों के सामने अपनी बहन की तड़पती हालत घूम रही थी। दिल में एक ही बात, मैं अपनी बहन की ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसी वक्त उसे किसी की बात याद आई। ये ज्ञान गंगा किताब इंसान को सही राह दिखाती है। इसमें बताया है जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिले और असली भगवान कौन है। सेवादार भाई ने कभी कहा था, ज्ञान गंगा जरूर पढ़ना। बस फिर क्या था, सूरज ने उसी वक्त से ज्ञान गंगा पढ़ना शुरू कर दिया। टीवी में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने लगा। जैसे त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहाँ पहुंच गए। रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा रक्षा।
तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधने, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा उद्देश्य ना रह रहा के देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहनें। ये कोई बात हुई? कहाँ ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे। मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन रक्षा सूत्र उद्देश्य तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूँ। तो मैं इंतज़ार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी। भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार मार रोए सारा परिवार। वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी। भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधाएंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो। धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी और एक दिन सूरज ने पक्का फैसला कर लिया, अब और नहीं, अब मैं भी नाम दीक्षा लेकर सही रास्ते पर चलूंगा और अपने पूरे परिवार को भी इस ज्ञान से जोड़ूंगा। फिर सूरज अपने पूरे परिवार को लेकर सतलोक आश्रम बैतुल पहुंचा। वहां 3 दिन का महासंगम चल रहा था और वहीं संत रामपाल जी महाराज जी से सबने नाम उपदेश लिया। यही था सूरज का असली रक्षाबंधन, जब उसने सच्चे मायनों में भाई होने का फर्ज निभाया।